हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट में 7 चैप्टर्स हैं, जिनमें से 6 चैप्टर्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज मैं अंतिम चैप्टर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूं। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, यदि आपको कोई गियर बनाना है तो सबसे पहले आप गियर का एक गियर ब्लैंक तैयार करेंगे। तब उसके उपरांत आप मिलिंग मशीन पर उसमें गियर काटेंगे। एक गियर बनाने में विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन करने होते हैं, जिसमें कई प्रकार के लेथ ऑपरेशन, मिलिंग ऑपरेशंस इत्यादि होते हैं। इसके लिए हमें हर मशीन पर बार बार जाकर कार्य करना होता है। यदि मास प्रोडक्शन में हमें जॉब तैयार करना है तब यह बहुत खर्चीला और टाइम टेकिंग हो जाता है, जिससे प्रोडक्ट की लागत काफ़ी बढ़ जाती है। अतः कोई ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया जाए जिसमें सारे ऑपरेशन एक क्रम में होते चले जाएं। इस सिस्टम में ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम जोड़ दिया जाए, जिसमें एक ओर से मटेरियल दिया जाए तथा उसमें विभिन्न प्रकार की मशीनें क्रम में लगी हों, या उन मशीनों पर क्रम से रॉ मटेरियल को पहुंचाकर विभिन्न ऑपरेशन को एक क्रम में कराकर तथा उनकी टेस्टिंग करते हुए फाइनल लोकेशन अर्थात आउटपुट लोकेशन या अनलोड लोकेशन पर फिनिश जॉब हम प्राप्त कर लें, तो इस प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहलाएगा। यहाँ पर एक शॉर्ट डेफिनीशन मैं आपको बताता हूँ। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या एफएमएस एक लचीली उत्पादन विधि है, जिसे निर्मित किए जा रहे उत्पाद के प्रकार और मात्रा में परिवर्तन के लिए आसानी से परिवर्तित होने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एक प्रोडक्शन प्रोसेस है, उत्पादन विधि है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे गियर बनाना, बोल्ट, नट इत्यादि विभिन्न प्रकार के जॉब को बनाया जा सकता है तथा उसके लिए उस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में अपने आप को जॉब के अनुसार बदलने की क्षमता होती है और विभिन्न प्रकार के ब्लैंक्स आने पर यह सिस्टम अपने आप को चेंज करता है तथा उस जॉब के अनुसार मशीनों को व्यवस्थित करके चलाने लगता है। यहाँ पर कुछ अन्य डेफिनेशंस दी जा रही है। केर्ने और ट्रैकर के अनुसार एफएमएस एनसी मशीन टूल्स का एक समूह है जो यादृच्छिक रूप से वर्कपीस के एक समूह का निर्माण कर सकता है, जिसमें ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम और कंट्रोल कंप्यूटर को गतिशील रूप से संसाधन उपयोग के लिए रखा जाता है, ताकि सिस्टम वर्कपीस के उत्पादन, मिश्रण और उत्पादन के स्तर में स्वचालित रूप से बदलावों को अनुकूलित कर सके। यहाँ पर कहने का सार वही है कि सिस्टम अपने आप को जॉब के अनुसार चेंज करके बताए गए जॉब को बनाना प्रारंभ कर दे। एफएमएस को सन 1995 में जेरोमे एच लेमेल्सन द्वारा विकसित किया गया था। यहाँ पर एक इनलाइन
फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है। इस फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में सारी मशीनें एक क्रम में लगी होती हैं और इस पर क्रमानुसार ऑपरेशन होते चले जाते हैं। यहाँ पर एक ओर से मशीन में वर्कपीस को लोड करने के लिए कोई श्रमिक लगा होता है तथा दूसरी ओर से कंप्लीटेड पार्ट्स को बाहर निकालने के लिए भी एक श्रमिक को लगाया जाता है। बाकी सारी प्रक्रियाएं स्वचालित रूप से इस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में अपने आप होती रहती हैं। विभिन्न प्रकार के जॉब के अनुसार यह मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम मशीनों के ऑपरेशंस को उस जॉब के क्रम में चेंज करके ऑपरेशंस करता जाता है और अंत में हमको फिनिश्ड जॉब प्राप्त हो जाता है। इस सिस्टम में एक ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का यूज़ किया गया है, जिस पर रॉ मटेरियल या अनफिनिश्ड पार्ट एक मशीन से दूसरी मशीन के बीच फ्लो करता है और ऑपरेशन क्रम में होते हुए पार्ट कंप्लीट होकर अनलोड स्टेशन पे पहुंच जाता है, जहां पर किसी व्यक्ति या रोबोट के द्वारा इस फिनिश्ड वर्क पीस को निकालकर बाहर कर दिया जाता है। एफएमएस में प्रोडक्ट का एंड टू एंड प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं, अर्थात रॉ मटेरियल की एंट्री से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट बाहर आने तक का सारा कार्य एफएमएस के अंतर्गत होता है, जिसमें मटेरियल की लोडिंग, अनलोडिंग फंक्शन, उनका स्टोरेज, विभिन्न प्रकार की मशीनिंग प्रक्रियाएं, बने हुए एलिमेंट की असेंबली तक की क्वालिटी टेस्टिंग और डेटा प्रोसेसिंग इत्यादि सारे प्रोसेस सम्मिलित होते हैं। इसमें एक सेट के एक बैच को बनाने के लिए एफएमएस को प्रोग्राम किया जाता है और फिर स्वचालित रूप से प्रोडक्ट के दूसरे सेट में दूसरी मात्रा में स्विच किया जा सकता है। अर्थात एफएमएस को एक प्रोडक्ट के बैच के लिए प्रोग्राम किया जाता है, अर्थात उनकी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की जाती है और उसके उपरांत एफएमएस का प्रोग्राम दूसरे मिलते जुलते बैच के लिए अपने आप को स्विच करके दूसरे बैच को बनाने के लिए प्रोसेस को अपने क्रमानुसार व्यवस्थित कर लेता है। एफएमएस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को जोड़ता है। चूँकि एफएमएस में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें कंप्यूटर्स इत्यादि का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है और इनके द्वारा मशीन टूल्स को चलाया जाता है, अतः एफएमएस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को जोड़ता है। इसमें एक सेंट्रल ऑनलाइन कंप्यूटर, मशीन टूल्स, वर्क स्टेशंस, कंपोनेंट और टूल ट्रांसफ़र को कंट्रोल करता है। सेंट्रल कंप्यूटर इंस्पेक्शन, इंफॉर्मेशन कंट्रोल भी प्रदान करता है, जिससे कम समय में कम संख्या में उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन संभव हो जाता है। की टेक अवेज ऑफ एफएमएस। एफएमएस के मुख्य बिंदु। यहाँ पर एफएमएस के 3 मुख्य बिंदु बताए जा रहे हैं, जिनके कारण यह एफएमएस प्रभावी रूप से कार्य करता है। पहला, तैयार किया जा रहे वर्कपीस के प्रकार तथा मात्रा में परिवर्तन के लिए एफएमएस उपयोग किया जाता है। चूँकि एफएमएस के अंदर अपने आप को तथा अंदर की मशीनों को जॉब के अनुसार व्यवस्थित करने तथा ऑपरेशंस के क्रम को व्यवस्थित करने की क्षमता होती है, इसलिए एफएमएस विभिन्न प्रकार के वर्कपीस
तथा उनकी विभिन्न मात्रा के परिवर्तन के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिसमें काफ़ी कम समय लगता है। यदि उन वर्कपीस को अलग अलग स्टेशनों पर अलग अलग वर्कर द्वारा बनवाया जाए तो त्रुटि की संभावना बहुत बढ़ जाती है और समय तथा धन का काफ़ी व्यय होता है। दूसरा, प्रोडक्शन काफ़ी हद तक ऑटोमेटिक होने के कारण श्रम लागत कम हो जाती है। चूँकि एफएमएस में केवल लोडिंग तथा अनलोडिंग के लिए श्रमिक या कारीगरों की आवश्यकता होती है। कुछ एफएमएस में यह कार्य भी रोबोट के द्वारा किया जाता है। तब उस एफएमएस में केवल ऊपर से इंस्पेक्शन के लिए तथा हो रहे कार्यकलापों को देखने के लिए मानव श्रम की आवश्यकता होती है, जिससे पूरे एफएमएस में काफ़ी श्रम लागत बच जाती है और प्रोडक्ट सस्ता प्राप्त होता है। तीसरा, सेटअप महंगा है तथा स्किल्ड टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है, फिर भी कार्य प्रणाली सस्ती होने से लागत कम आती है। पूरा एफएमएस सिस्टम सेट करने में काफ़ी धन की आवश्यकता होती है और इसके सेटअप के लिए तथा इसको चलाते रहने के लिए स्किल्ड टेक्नीशियन या स्किल्ड वर्कर की आवश्यकता होती है, परंतु इसके द्वारा जॉब के बनने की दर तथा उसमें काफ़ी कम समय लगता है, जिससे और जॉब की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी प्राप्त होती है, जिससे जॉब की कीमत कम आती है।